अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए फॉल रेसिपी बना रहे हैं। फ्रेंच सूप बनाएंगे, फ्रेंच ऑनियन सूप, जो कि मुख्तलिफ किस्म के मैंने प्याज लिए हैं। उनका मेन इंग्रेडिएंट ज़ाहिर ऑनियन सूप है। तो ये मैंने बड़े वाले जो प्याज हैं, ये येलो प्याज स्वीट है, ये मीठे प्याज होते हैं थोड़े से, ये ले लें। और मैंने रेड ऑनियन रेगुलर वाला लिया, ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है। और यहाँ पे ये छोटे अनियंस जो शैलेट्स कहलाते हैं, ये भी आप डालें। इन तीनों का डिफरेंट फ्लेवर है। इसका थोड़ा नटी सा है, ये थोड़ा स्पाइसी है, ये स्वीट है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने प्याज लेने हैं और उनको आपने स्लाइस कर लेना है किसी भी तरीके से। और ये ऑल टुगेदर मेरे पास 900 ग्राम्स हैं। आपके पास मुख्तलिफ किस्म के प्याज नहीं है तो आप एक ही किस्म का प्याज यूज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप अपना पैन ले लें जिसमें आपने इनको ऑनियंस को कैरमलाइज एक तरह से रिड्यूस करना है। तो मैंने यहाँ पे अपना कास्ट आयरन लिया। आप कोई सा भी स्टील का, कोई सा भी जो भी आपका फेवरेट है आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून मेरे पास बटर है और 1 टीस्पून ऑयल है। इस अब सब ऑनियंस मैं इसमें शामिल कर दूंगी और आपने इसे बस आस्ते आस्ते फ्राई करना है, इनको रिड्यूस करना है ताकि इनका कलर बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा हो। तो आप इन्हें छोड़ दें ऐसे मीडियम हाई हीट पे करके, और हर 3-4 मिनट के बाद आप इनको मिक्स करते रहें कि ये मतलब साथ ना लग जाए। तो आप इनको हर 3-4 मिनट के बाद हिलाते हैं। तो एटलीस्ट इसको आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको रिड्यूस करने में थोड़ा सा। तो आप देखें कि अब ये थोड़े थोड़े से सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं और इसी तरह इनमें कलर आता जाएगा, रिड्यूस होते जाएंगे। तो जब तक ये हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं और रिड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे मुझे चाहिए स्टॉक। आप वेजिटेबल ले लें या यखनी ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास स्टॉक नहीं था, मैंने 2 कप पानी लिया है। इसमें 2 चिकन क्यूब्स, नॉर क्यूब्स, जो भी आपके पास पाउडर है वो यूज़ करें। इसको मैं 1 मिनट माइक्रोवेव में रखूँगी और डिज़ॉल्व करूँगी। तो आप ये देखें कुछ स्टॉक आपका जो है यखनी रेडी हो जाती है इस तरह। तो कभी घर में कुछ अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं चिकन क्यूब्स को। हमारे प्याज रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड ली है, कोई सी भी आप ब्रेड ले लें। इस तरह की ब्रेड मैं ऑलरेडी बना भी चुकी हूँ, बेक कर चुकी हूँ। ये मैंने बाज़ार से ली है। और इनको आप इस तरह से काटें ताकि आप इसको सर्व कर सकें सूप के साथ। मैं इन्हें हल्का सा बेक करूँगी ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएँ। इन पे आप बटर लगाएं या ऑलिव ऑयल लगाकर इनको हल्का सा आप बेक कर दें। तो देखें ये ऑलमोस्ट उस पोजीशन पे आते जा रहे हैं जहाँ पे हमें ये चाहिए। अब मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इनको आप अपनी ब्रेड पे लगाएं ताकि ये क्रिस्पी से हो जाए। अब यहाँ पे ओवन मैंने प्री हीट किया है 400 पे और उसमें रखा। और हमारे अनियन जो है सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लावर वो शामिल कर रही हूँ और इसे हल्का सा हम भून लेंगे। 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर। अब इसमें जाएगा जो स्टॉक हमने बनाया था वो। तो थिकनेस आपकी चॉइस पे, आपने बहुत ज़्यादा थिक रखना है, पतला रखना है, कैसे रखना है। अब हम इसे कम से कम, मैं इसमें आधा कप पानी और डालूंगी क्योंकि ये मुझे कम लग रहा है। और इसे कवर करके मैं 30 मिनट्स तक सिमर होने दूंगी ताकि इसके फ्लेवर्स और सब कुछ इसमें चला जाए। अभी मैं इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालूंगी।
सॉल्ट एंड पेपर अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। हाफ कप पानी शामिल करके और मैं इसे सिमर होने दूंगी 30 मिनट्स के लिए। मैंने सोचा इस पे चीज़ भी थोड़ी सी डाल दें तो अच्छे से दिखेंगे ये। और बस कुछ भी नहीं है, आपने इन्हें 10-15 मिनट जो भी आपके ओवन का टाइम होगा आपने इसको बेक करना है, चीज़ मेल्ट हो जाए और बस। तो आप देखें इसे 25 मिनट्स हो गए सिमर होते हुए। तो अगर आपके पास फ्रेश टाइम है तो 2 स्टेम उसकी डाल दें, मेरे पास नहीं है, मैं ड्राई डाल रही हूँ इसमें, और तकरीबन 1/4 टीस्पून, क्योंकि इसकी बहुत तेज़ खुशबू होती है। अब आप देख रहे हैं कि प्याज हमारी वैसे ही है, 5 मिनट और करेंगे और इसको हैंड ब्लेंडर से या आप ब्लेंडर के अंदर इसको ग्राइंड कर लें ताकि आपके जो अनियंस है ना पूरे मतलब क्रीमी से हो जाए, ब्लेंड हो जाए बहुत अच्छी तरह। तो मैं इसे हैंड ब्लेंडर से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो रेगुलर ब्लेंडर में डाल के भी कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि मैंने खुद ही थोड़े से प्याज इसमें छोड़े हैं, क्योंकि आपको पता है कि हाउ मच वी लव अनियंस। तो आप चाहें, अगर आपको इस तरह प्याज पसंद नहीं है थोड़े बहुत, तो आप बिल्कुल ब्लेंड कर लें, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पीस रहने दूँगी। तो मैं इन्हें इंडिविजुअल बना रही हूँ। आप चाहें तो इसी पॉट में, बड़े पॉट में जो ओवन में जा सकता है, उसमें चीज़ डालें और अपने कूटांस या ब्रेड जो भी आपने डालना है वो डाल के उनको सर्व करें, लेकिन मैं इन्हें अलग से सर्व कर रही हूँ इसमें। इस टाइम पे आप अपने सॉल्ट एंड पेपर चेक कर लें इसको प्लीज़। अब आप अपनी चीज़ डालें और इसको बेक करें आप। तो मेल्टेड चीज़ इसके ऊपर बहुत खूबसूरत और फ्लेवर देती है। मैं मोज़रेला यूज़ कर रही हूँ। अब अवन हमारा प्री हीटेड है 375 पे, इसको ब्रॉयल करेंगे ताकि चीज़ हमारी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो आप देखें कितनी खूबसूरत सी और मज़ेदार सी हमारी चीज़ी ग्लूई सी ये रेसिपी तैयार हो गई है विद द ब्रेड। आपको पता है कि फॉल में गरम गरम सूप इस तरह के पसंद किए जाते हैं, कंबल में बैठ के और टीवी देखते हुए। चलें अब आ गया आपका फेवरेट टाइम एंड बिस्मिल्लाह, इट्स वेरी हॉट। तो अब करेंगे, ये बहुत गर्म है, पता नहीं मैं टेस्ट कैसे करूँ। इतना ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल बना है, जो हमने इसमें विनेगर डाला है और जो उसकी स्वीटनेस है प्याजों की सबकी मिलके बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि आप प्याज का सूप बना रहे हैं। आप जाके रेसिपी को ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।